नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएस के वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी और सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ सर्वोदय? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। सर्वोदय अवधारणा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगर आपको यह पूछा जाता कि सर्वोदय प्लान किसने दिया था, तो उसका उत्तर हो जाता जयप्रकाश नारायणन। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि सर्वोदय अकेला पूछा जाए तो महात्मा गांधी, और अगर सर्वोदय प्लान पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल में बीसीसी क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चालुक्यों को। चालुक्यों राजाओं के द्वारा ही एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर बनवाए गए थे। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो एजिटेशन चली थी उसको बोला जाता है स्वदेशी मूवमेंट। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, और यह लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम? तो केंद्र में लागू किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। अगर आपको पूछा जाता कि राज्यों में यानी कि प्रांतों में, तो वो होता ऑप्शन बी, 1919 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, यानी कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? वो था ऑप्शन सी, टोडरमल। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक कौन है, यानी कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो मुख्य रूप से किस रीजन में ज़्यादा पाई जाती है? तो वो है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन इज, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में पाए जाते हैं? तो वो है ऑप्शन डी, कोलोराडो नदी, और ये नदी कहाँ पर बहती है? यूएसए में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगली लोकसभा का गठन हो जाने तक। जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये सभी लक्ष्य हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? यानी कि जो हमारे DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा लास्ट प्रश्न है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो है ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व।